यूएस के अंदर जो इंडियन और पाकिस्तानी वाइट कॉलर क्राइम करते हैं, क्या यूएस की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए इनको क्रैक डाउन करना आसान होता है, इनको समझना आसान होता है? अली भाई, आसान तो नहीं होता, लेकिन इसमें अच्छी बात ये होती है कि कंप्लेन होती है ना। अब एक चीज चल रही है तो अगर एक चीज मोशन में है, इन्वेस्टमेंट में, तो जब पहले आदमी का पैसा डूबता है वो कंप्लेन करता है, वो करेगा कंप्लेन। दूसरा आदमी कंप्लेन कर, जब ये कंप्लेन्स जाती हैं तो देन दे ओपन अप अ बुक ऑन अ गाय, जब उस पर बुक खुल जाती है। सो मसला ये होता है कि वो यूजली जब वो शुरू हो रहा होता है ना, उस पर कंप्लेन नहीं होती इनकी। सो दे दे केम विद लॉट ऑफ मनी। लेकिन अमेरिका में करना बहुत मुश्किल इसलिए है कि इवेंचुअली दे विल गेट यू। वो आपको इवेंचुअली एंड लॉन्ग रन में वो आपको पकड़ लेगा। डजंट मैटर आप रैग पुल कर रहे हैं, डजंट मैटर आप क्रिप्टो कर रहे हैं, डजंट मैटर आप हवाला कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं या तो कोई आपकी मुखबिरी करेगा, इधर आपकी कोई मुखबिरी करेगा, या फिर आपने जिसको चूना लगाया वो कंप्लेन करेगा। जब वो कंप्लेन करेगा ना, आपकी पर्ची हो गई ओपन, इवेंचुअली विल कम एंड गेट यू। सो इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट आफ्टर दैट। जब उनके पास प्रूफ, क्योंकि ये तो सारा ट्रांजैक्शन प्रूव होता है ना, कि आपने बताया कि मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, ये ऑल पेपर ट्रेल इसकी होती है। जब पेपर ट्रेल होती है अली भाई, तो उसको पकड़ना बहुत आसान होता है। जहां तक हवाले की बात है, वो हवाले में पेपर ट्रेल नहीं होती। लेकिन वो फिर क्या करते हैं, वो अंडर कवर भेजते हैं किसी और एजेंट को, वो किसी को अंडर कवर, किसी अपनी स्निच को या सोर्स को वो हवाला कराने भेजते हैं उस आदमी के पास। फिर वो उसे ट्रांजेक्शन करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। वो एक दफा में नहीं पकड़ते। दे मेक श्योर कि आपका पूरा जो है वो पैटर्न, और जब वो आपको भेज रहे होते हैं पैसा, जब उसको दे रहा होता है तो उसको रीड कर रहा होता है कि कहाँ से पिक कर रहा है, किस फोन नंबर से कहाँ। फिर आपके फोन पे ट्रेसर लगी हुई होती है, आप कहाँ जा रहे हो, आप फॉलो हो रहे होते हो, किससे मिल रहे हो वो फॉलो हो रहे होते हो, किसको आपने पैसा दिया वो फॉलो। सो वो पूरी चेन पकड़ते हैं, ये ए टू जी, ये छोड़ते नहीं है। सो जब ये प्लांट कर देते हैं, उसके बाद टेक ये 1-2 साल लगते हैं इनको पूरा देन बाद, उसके बाद ये पूरी जड़ से उखेड़ देते हैं। अभी आपको बता दूं, ये जो कॉल सेंटर है पाकिस्तान के, देखने इनकी कैसी खटिया खड़ी होती है। मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, दे आर इन रेडार नाउ। अब इनके बैंड बजने वाला है। जो कराची में क्रिश्चियन लड़का कर रहा है, बड़ा काम कर रहा है, वो भी गया। ये पिंडी वाला जो कॉल सेंटर है, ये भी गया। इसकी विकेट उड़ गई है, इसको पता नहीं है उड़ गई है, इसकी उड़ गई है। इसको उठा लेंगे, एफआईआर टर्न इन कर देगी। फाइनेंशियल क्राइम पे आपको यू हैव टू टर्न इन, ये समझते हैं एक्सट्रेडिशन नहीं होती है। फाइनेंशियल, अगर आपने अमेरिकन इंस्टीट्यूट को यूज किया ना भजन, अगर आप टिम्बकटू में भी बैठे में, तो आपकी कंट्री के साथ चाहे वो एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी नहीं भी है, बट दे हैव टू टर्न यू इन इफ यू कमिट अ फ्रॉड। ये पूरी दुनिया में लवा है। सो दे गोना टर्न दैट गाय इन। ये बूढ़ों के बेचारों के साथ ज्यादा बुरा करते हैं ये मेडिकल इक्विपमेंट के नाम पे आपको ब्रेसेस भेज दिए, और उस पर दे चार्ज मिलियंस ऑफ डॉलर ऑन दैट। सो ये दोनों की विकेट गिरने वाली है, पिंडी वाले की भी गई, कराची वाले की भी। ये क्रिश्चियन, उसको पता है मैं कौन हूँ, क्रिश्चियन वाले को पता होगा मैं किससे बात कर रहा हूँ, वो देखता है मुझे, उसकी विकेट गिर गई। आपने तो उसे वार्निंग दे दी है। ही नोज, अब कुछ हो नहीं सकता ना उसका। इसने ट्रांजैक्शन कर लिया, उसके नंबर ट्रेस है, नाम पता है। वो जो बोलता है मैं फला फला को पैसा देता हूँ, देता होगा भाई, अब तो बहुत लेट हो गया, तेरी विकेट तोड़ गई। आपको कौन सा आज तक केस इंटरेस्टिंग लगा या फिर चैलेंजिंग लगा, या जिसके टैक्टिक्स आपको बड़े पसंद हो? जी अली भाई, केसेस तो सारे याद ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी मेमोरी फोटोजेनिक है, मैं एक दफ़ा जब कोशिश कर लेता हूँ तो ये इधर से वो कहते हैं ना, याद माजी अजाब है यार, छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। तो वो मेरे जहन से अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी अगर मेमोरी ना होती तो उस काम नहीं कर सकता था मैं। देयर इज नो वे। तो इसमें दिमाग तो चाहिए होता है, ऑफ कोर्स यू हैव टू हैव मेमोरी, वो अल्लाह की तरफ से होती है, नथिंग मच। बट आई हैव शार्पन इट बाय रीडिंग बुक्स। तो केसेस तो सारे याद है, लेकिन मेरे सबसे चैलेंजिंग केस जो था ना अली भाई, वो मेरा अमेरिकन ड्रीम ही था। क्योंकि आई वॉज न्यू, उस वक्त मुझे पता नहीं था मैं क्या कर रहा हूँ, आई वॉज अ रुकी ना। मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है, क्या कर रहा हूँ, हाउ डू आई डू इट। सो एवरी डे वॉज अ चैलेंज। दूसरी बात ये थी कि मैं पूरा दिन तो काम करता था स्टोर में, नहीं उस गैंग के साथ, फिर मुझे काम करना था एफबीआई के साथ। तो दैट टुक मी एटलीस्ट, मैं 16-17 घंटे दिन के काम करता, 7 days a week। सोता मैं था नहीं, कभी गाड़ी में सो रहा हूँ, कभी गाड़ी के बोनट पे सो गया, कभी कहीं बाहर 2-2 दिन शावर नहीं लिया हुआ, पार्कों में लेटा हुआ कहीं पे। घर जब बहुत दूर था, मेरा 1 घंटे की ड्राइव पे घर था, और सिटी में मैं काम करता था। तो वो बिटवीन एफबीआई एंड दैट, तो दैट वाज माय टफेस्ट लाइफ, टफेस्ट डे। कभी एक वक्त खाना खाया, कभी 2 वक्त खाया, कभी पता नहीं खाया, बहुत दफा भूल भी गया। सो दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग केस। जो अमेरिकन ड्रीम मेरा था, वो सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि आई वाज लर्निंग एज आई गो विद इट। मैं तो सीख रहा था व्हाइल आई वाज डूइंग इट। सो मेरा लर्निंग एक्सपीरियंस भी था, मेरे लर्निंग, और दैट केस मेड मी व्हाट आई एम। सो मेरे लिए अगर कोई सबसे बड़ी चीज है तो दैट वाज अ केस जिसके टोटल अरेस्ट जो थे वो 70 to 80 अरेस्ट थे अली भाई उसके, एंड 100% कन्विक्शन रेट था मेरा। सो दैट वाज मेड मी, क्योंकि अमेरिकन एफबीआई ने ये कहा कि हमारे पास 100% कन्विक्शन रेट, 70 केस रिको होता नहीं है, कि गिल्टी प्ली किसी ने कोर्ट में भी नहीं किया,
कोई जब जब लोगों ने वकीलों को हायर किया है और उन्हें एविडेंस देखा, तो क्योंकि मैं डरा हुआ था ना, तो डरा हुआ आदमी जो है वो पिच पे अच्छा खेलता है मेरा ख्याल है। सो मैं डरा हुआ इतना था, मैं कि यार ये भी पकड़ लो, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, यू नो आई डोंट नो। सो मैं उस वक्त घबराया हुआ था। सो आई स्टार्ट वर्क टू हार्ड। जब आदमी कंफर्टेबल हो जाता है ना, फिर कट कॉर्नर। जो औरत खाना पकाती है ना भजन, बहुत अच्छा, वो शुरू जब सीख रही होती है तो बेस्ट उसका टाइम होता है, उनको सारे लवाजमात डालती है कि पता नहीं कैसा बनेगा। जब वो पकाने लगती है ना, हमारी अम्मियाँ, मैंने वो घर में भी देखा है, फिर वो थोड़ा थोड़ा शॉर्टकट मारना शुरू करती हैं, बोलते हैं पकाना ही अब तो रोज का ही है। सो वो आदमी ढीला होना शुरू हो जाता है। सो जो बिगनिंग की जो चीजें हैं ना, दैट वाज वन ऑफ माय ब्यूटीफुल डेज। जो जब मेरे टेररिज्म के नए केसेस थे, मैंने जानवरों की तरह काम किया उसमें। जब बाद में हो गया, मैंने कहा यार मुझे पता है किस तरह होता है, नाउ आई डू इट, सिट बैक एंड रिलैक्स एंड एंजॉय द राइड। वो जहाज में अनाउंसमेंट होती है ना। सो अमेरिकन ड्रीम मैं कहता हूँ कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग केस। जिंदगी वो 2.5 साल जो थे, दैट वाज द मोस्ट अमेजिंग डेज, ऑल्दो आई वर्क हार्ड, ऑल्दो आई डिडंट स्लीप इन अ नाइट। पर आज जो मुझे खैर है, मेरा मुझे मेहनत का जो फल मिला है, आई थिंक सो वी एंड यू टॉकिंग अबाउट इट।